नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका श्री श्याम इंडस्ट्रीज़ में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने के बाद में कितने दिन तक पानी देना चाहिए, कितने दिन में वर्मी कंपोस्ट के बेड ठंडे हो जाएंगे। तो साथियों, अभी गर्मियों का मौसम है, अभी अप्रैल का महीना लगने वाला है, मार्च ख़त्म होने वाला है। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट के बेड जो कि गोबर हमारा गर्म था, गोबर में से हमने मीथेन गैस जो ट्राली ला के ढेर किया, ढेर करने के पश्चात उसको हमने ठंडा कर दिया था। साथियों, इसके बाद में हमने वर्मी कंपोस्ट के 30 बाई 2 फीट इसकी चौड़ाई हो गई, 30 लंबाई हो गई और 1.5 फीट इसकी लेंथ ऊंचाई हो गई। तो इसके बाद में इनकी ऊंचाई बनाने के बाद में ये बेड हमने हाथ दे के देखा इन बेड में, तो ये भी गर्म थे। इन बेड को हमने पानी देकर बिल्कुल ठंडा किया और साथियों आपको देख सकते हैं इस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट के बेड को ठंडा करने की आवश्यकता होती है, जिससे साथियों बेड में अगर हीट नहीं बनेगी तो आप जब केंचुए छोड़ेंगे तो आपका केंचुआ बेड के अंदर अच्छे से सर्वाइवल हो जाएगा, वो अच्छी प्रक्रिया से कार्य करेगा और वर्मी कंपोस्ट जल्दी से तैयार करने लग जाएगा। अगर साथियों आप ये गलती करते हैं, आपका गोबर गर्म है, आपने बेड बना दिए और उसमें केंचुए छोड़ दे, तो आपके सारे केंचुए ख़त्म हो जाएंगे और ये गलती आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। ये साथियों काफ़ी किसान साथियों के कमेंट आते हैं कि गोबर को ठंडा करना क्यों ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि गोबर को ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें एक मीथेन गैस पाई जाती है जिसे में खतरनाक गर्म होती है वो। उस गैस की वजह से हमारे जो केंचुए होते हैं वो बेड के अंदर नहीं जाते और गोबर में हीट होती है जिससे सारे केंचुए मर जाते हैं। तो हमें गोबर में पर्याप्त मात्रा में पानी देना है, जहाँ तक गोबर ठंडा नहीं हो जाए वहाँ तक अपन को पर्याप्त मात्रा में पानी देना है, जिससे हमारे सारे बेड को ठंडा किया जा सके और सारे केंचुओं को बचाया जा सके। इस प्रकार से आप साथियों बेड को ठंडा कीजिए, फिर उसके बाद में केंचुआ छोड़ सकते हैं। साथियों, वर्मी कंपोस्ट के बेड में पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों के दिनों में हमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, दिन में 3 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जिससे प्रॉपर बेड ठंडा रहेगा। और बेड के अंदर मॉइस्चर कितना होना चाहिए साथियों? बेड के अंदर मैं आपसे बात करूँ तो वर्मी कंपोस्ट के बेड के अंदर लगभग 60 से 70% गर्मियों के दिनों में नमी होना ज़रूरी है, मॉइस्चर होना ज़रूरी है, जिससे हमारा केंचुआ अच्छे से काम करेगा और जो जितना भी हमारा गोबर है उसको वो जल्दी से खाकर वर्मी कंपोस्ट यानी कि वर्मी के रूप में तैयार कर देगा। तो साथियों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी द्वारा बताई गई जानकारी किसानों तक शेयर भी कर दी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए।